ना मैं पूजा पाठ जो कीती, ना मैं गंगा नहाया, ना मैं पंज नमाज़ां पढ़ियां ते ना तस्बीह खड़काया। बुल्ले शाह नूं मुर्शद मिलिया, उन्हें ऐवें जा बख्शाया। ते तू भी कर ले दिल दी सफाई, जे दीदार चाहिदा तू जहां तो की लैना, तैनू यार चाहिदा। कर ले दिल दी सफाई, जे दीदार चाहिदा। बिना प्रेम के दिल की सफाई मुमकिन ही नहीं है, नहीं होती। प्रेम सबकी पहली और आखिरी जरूरत है। अगर तन की भूख भोजन से मिटती है तो मन की भूख भजन से मिटती है। तन को भोजन चाहिए तो मन को भजन चाहिए। हम सारा कुछ हासिल कर भी लेते हैं और प्रेम से हम जो मांगते हैं वो हमें दे भी देते हैं, क्योंकि प्रेम का एक स्वभाव है। प्रेम सिर्फ देना जानता है, प्रेम सिर्फ देना ही जानता है। प्रेम सही और गलत में नहीं है। प्रेम सही और गलत से बहुत परे है। हमारी बुद्धि, हमारी अकल सही और गलत में जिंदगी की शुरुआत करती है और सही ही गलत की जिंदगी को जीती है, और सही और गलत में जीते हुए ही ये अपनी जीवन यात्रा खत्म करती है। लेकिन प्रेम सही और गलत से बहुत परे है। प्रेम ना तो दुख को जानता है, प्रेम ना तो सुख को जानता है। प्रेम के पास कोई सिद्धांत नहीं है, प्रेम के पास कोई नियम नहीं है। हमारी आखिरी तलब, हमारी आखिरी तलाश अगर कुछ है तो वो प्रेम है। असल में जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो तब हम अल्लाह को नहीं मांग रहे होते। हम जब अल्लाह की इबादत करते हैं हम अल्लाह से सुकून को मांग रहे होते हैं। असल में हम प्रेम ही मांग रहे होते हैं जब हम अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को पा लेना चाहते हैं। हमारी तलाश अल्लाह नहीं है, हमारी तलाश प्रेम है। हम अल्लाह के बिना जी सकते हैं, लेकिन हम सुकून के बिना जी नहीं सकते। अल्लाह को इसलिए मांगते हैं, या यूं कहूं कि प्रेम को इसलिए मांगते हैं कि प्रेम का दूसरा नाम ही सुकून है, प्रेम का दूसरा नाम ही शांति है। हम शांत होना चाहते हैं। हमारी सबकी तलाश सिर्फ और सिर्फ शांति है, सिर्फ और सिर्फ सुकून। और जो वो सिर्फ प्रेम से हासिल है और किसी भी चीज से नहीं। प्रेम अर्ज सुन लेता है। कैसे सुने? कहीं से भी सुने, किसी भी जरिए को आपके सामने खुद को पेश करके आ जाए, चाहे वैसे सुने जिससे हमें लगता है कि हमें प्रेम है, जिसे हमें लगता है कि हमें प्रेम हो चुका है, जिसे हमें लगता है कि हमें उससे मोहब्बत है। चाहे वो जाहिर में किसी से हो, चाहे वो अल्लाह के साथ हो, लेकिन दोनों ही सूरतों में तलाश, दोनों ही सूरतों में
हमारी चाहत सिर्फ और सिर्फ सुकून है। जब हम दुनिया से बेचैन हो जाते हैं तब हम ईश्वर की तरफ भागते हैं। तो असल में वो ईश्वर की तरफ भागना नहीं होता, वो तलाश दरअसल सुकून और शांति की होती है। और प्रेम का स्वभाव ही ये है। प्रेम असल में उसकी आत्मा ही सुकून के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रेम परम शांति है। जिसके पास में परम शांति है वो अल्लाह को प्राप्त हो चुका है। सारी जिंदगी दुखों में, तकलीफों में गुजर रही और गुजर जाती है, लेकिन हम प्रेम को पहचान ही नहीं पाते। वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में हमारे सामने किसी न किसी जरिए आता रहता है। हमारे दिल में, हमारी रूह के घर के दरवाजे पे वो दस्तक देता ही रहता है। लेकिन फिर क्या ऐसा कारण है कि उसके आ जाने के बाद भी हमारी सारी जिंदगी बेचैन और परेशानी में गुजरती है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अगर आप बेचैन हैं तो आपको तलाश प्रेम की है। अगर आप बेचैन हैं तो आपकी आखिरी दुआ, करो या ना करो, वो आपकी आत्मा प्रेम की ही कर रही है। परम शांति के लिए ही आपकी आत्मा बेचैन है। लेकिन बावजूद परम शांति क्यों नहीं मिलती? प्रेम बहुत तरीकों से, चारों दिशाओं से, किसी न किसी रूप में, जाहिर में या बातिन में, मरते दम तक आपकी रूह के दरवाजे पे दस्तक देता ही रहता है। लेकिन बावजूद एक बेचैनी में जिंदगी गुजर के खत्म हो जाती है। क्यों? प्रेम जो है ये जब भी आता है मुकम्मल आता है अपने पूरे लौ लश्कर के साथ। और प्रेम जब भी आपके पास आएगा, ये आपकी दिल की, आपकी बुद्धि की, आपकी रूह की ये जो हुकूमत है उस पे पूरे का पूरा काबिज होने के लिए आएगा। एक राई के दाने जितनी भी ये जगह नहीं छोड़ेगा कि जहाँ पे ये काबिज होने से रह जाए। वो आएगा तो मुकम्मल काबिज होने आएगा। लेकिन अफसोस, जब ये आता है तो हमारी सारी ज़िंदगी की ये झूठी शान व शौकत, हमारे शौक़, हमारी मर्जियाँ और हमारे नफ़े, हमारे नुकसान, हम इनको बचाने में लग जाते हैं और प्रेम दस्तक दे के आके गुजर जाता है। हम अपना आप सौंप ही नहीं पाते। जब वो नहीं आता तो हमारी बेचैनी ही वो दुआ होती है प्रेम के लिए कि तू हम में समा जा। लेकिन जब वो आ जाता है तो उसका आ जाना ही हमारे लिए बेचैनी का सबब बन जाता है। प्रेम आएगा तो आपकी झूठी अक्ल की बनाई हुई रेत की हुकूमत, सल्तनत, उसको गिरा के काबिज होने के लिए आएगा। लेकिन हम फिर जब प्रेम आता है तो उसी हुकूमत को बचाने के लिए लग जाते हैं। वो ठहरता है आपके पास, बस आपका काम यह है कि आपको उस झूठी हुकूमत को सौंप देना है प्रेम के चरणों में, ताकि वो मुकम्मल आपके अंदर समा जाए। इससे कम प्रेम को कुछ भी मंजूर नहीं है। और जिन्होंने अपने दुख और बेचैनियों की इस झूठी सल्तनत को, इस झूठी हुकूमत को प्रेम के चरणों में सौंप दिया, वो खुद प्रेम का ही रूप हो गए। इसलिए जब भी आपकी ज़िंदगी में प्रेम आए, वो इसीलिए आता है कि रूह की
हर वक्त वो जो बेचैनी है, वो बेचैनी ही असल में खालिस वो दुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के आगे, जो दोनों हाथ उठाए बिना भी निकलती रहती है कि हमें इस बेचैनी से दूर करके हमें सुकून की ज़िंदगी अता फरमा। अब प्रेम बार बार हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में, ज़ाहिर और बातिन के रूप में हमारे पास आता रहता है। अब वो अपने तरीके से आपके अंदर समाएगा। अब वो किस तरीके से समाएगा, किस तरह से समाएगा, अब इस पे आपकी मर्जी कोई नहीं है, ये इख्तियार आपके पास नहीं है। अब वो अपने तरीके से आएगा। आपने मांगा अपनी बेचैनियों से, लेकिन अब वो आके आपके अंदर दाखिल होगा अपनी मर्जी से। लेकिन उसका अंदर उतरना जैसे जैसे होगा, दुनियादारी आपसे और आपकी झूठी सल्तनत और हुकूमत आपसे छूटना शुरू हो जाएगी। अब उसको छूटने दें, अब उसको जाने दें। ये आखिरी मौका है, बस ये आखिरी मौका है। अब वो उतरने का तरीका उसका खुद का। जो प्रेम को नहीं जानता, चाहे वो बातिन के रूप में आए या जाहिर के, तो ना तो हमें वो बातिन का अल्लाह जो मस्जिदों मंदिरों में जाके हम इबादत करके मांगने में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, ना तो वो वैसे फिर मिलता है, ना ही किसी से प्रेम करके हमें मिलता है। प्रेम के हाथों में खुद को सौंप देना ही वसीला है अल्लाह के हमारे सीने में दाखिल होने का। लेकिन ज़्यादातर होता ये है कि जैसे ही प्रेम भीतर दाखिल होना शुरू होता है, हम संसार के छिन जाने के खौफ में आ जाते हैं। प्रेम को मर्जी कर लेने दीजिए, क्योंकि उसकी मर्जी में ही वो खुद छिपा है। वो संसार निकाल के खुद को आप में भरने आया है, और अब संसार के जाने को दुख तो न कहा जाएगा। संसार जाएगा तभी निराकार आएगा, ये दुख तो कहना ठीक ना होगा। ये तो फिर परम सुख हुआ। दुख तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है प्रेम का हिजर, प्रेम की जुदाई। इसलिए जितने भी आशिक हो गुजरे हैं, जितने भी सूफी फ़कीर हो गुजरे हैं, उन सब की ज़िंदगियों को अगर देखें तो सब ने बहुत परेशानी और तशद्दुद हमें जो लगता है कि उन्होंने गुजारे हैं अपने तन पे, वो प्रेम की रज़ा है, वो प्रेम की मर्ज़ी है। उसका तरीक़ा था, उनका प्रेम का तरीक़ा था, उसकी रज़ा थी उनके अंदर अपने आप को दाखिल करने का। अगर किसी से मोहब्बत है तो वहाँ पे भी कोई एतराज़ ना हो, अपनी मर्जियाँ वहाँ भी सौंपनी पड़ेगी, चाहे कोई ज़ाहिर में है। अगर अल्लाह से है तो उसकी भी रज़ा को मानना पड़ेगा, चाहे फिर वो जैसे है। मुश्किलात ज़ाहिर में भी बहुत है, और अगर सब कुछ छोड़ के अल्लाह के लिए मंदिर और मस्जिदों में चले जाएं तो मुश्किलात वहाँ भी बहुत है। और दोनों ही सूरतों में वो जो मुश्किलात हैं वो असल में इस
मादी दुनिया की ही वो बनाई गई हमारी अक्ल की वो हुकूमत है जिसका कोई भी वजूद नहीं है। हमारा नफ्स छोड़ना नहीं चाहता और हमारा अल्लाह और हमारा प्रेम उसकी जड़ें उखाड़ फेंकने से कम मंजूर नहीं करता। यही दिल की सफाई है, यही है दिल की सफाई। तो आ जाने दीजिए प्रेम को और छिन जाने दीजिए अपना सब कुछ। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ, परम शांति को मांगा है, अल्लाह को मांगा है, तो आ जाने दीजिए अल्लाह को, उतर जाने दीजिए उसको पूरा का पूरा अपने भीतर और छिन जाने दीजिए ये वहम की, भरम की ये झूठी हुकूमत, ताकि हक या प्रेम मुकम्मल आपके अंदर दाखिल हो सके और आप हक हो जाओ, जब खालिस प्रेम हो जाओ। ना मैं पूजा पाठ जो की थी, ना मैं गंगा नाया, ना मैं 5 नमाज़ां पढ़ियां, ना तस्बीह खड़काया। बुल्ले शाह नूं मुर्शद मिलिया, उन्हें एवें जा बख्शाया। कर ले दिल दी सफाई, जे दीदार चाहिदा, तू जहान तो भी लैना, तेनू यार चाहिदा। कर ले दिल दी सफाई, जे दीदार चाहिदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن